रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से भी पूरी तरह से बाहर निकल गई। कैसे? बताता हूं मैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ये एनसीबी ने पूरा केस ही भटका दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड बॉयकॉट एक ट्रेंड था जो चलाया जा रहा था इसलिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई फॉर एसएसआर और 302 फॉर एसएसआर ये ट्रेंड हट जाए। आप समझ ही नहीं गए, आप तो ट्रैप में आ गए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था बॉलीवुड इज व्हाट इज द बॉलीवुड को आप नहीं देखोगे बॉलीवुड खत्म है। लेकिन नेता लोगों को आपको देखना ही है, उनकी शक्लें देखनी है, उनको वोट करना ही है, उनको पैसे देने ही है, इनकम टैक्स। बॉलीवुड की पिक्चर आपके ऊपर है, आप पिक्चर नहीं देखोगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन नेता लोग आपके हलक में हाथ डाल के अगर आपकी इनकम टैक्स ना ले तो फिर बोलना मेरे को। हर चीज के ऊपर इनकम टैक्स लेते हैं। अरे गेहूं चावल खरीद के देखो, वहां पे भी लगता है। खाना जाके देखो, SGST वो 2 लगता है, 18%, 12%। क्या है GST BST? उनकी जेब में जा रहा है। वो नहीं भरोगे तो आप ले ही नहीं पाओगे कुछ। ये चलता है। इलीगल तरीके से भी लेते हैं। अरे एक सड़क पे चना बेचने वाला भी अपना चना बेच के तो दिखाए BMC को बिना पैसे दिए। इस तरह से रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो। चलो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं आराम से। रिया चक्रवर्ती ड्रग केस में कैसे फ्री हो गए मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, सरकार जब बदलती है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ये कह के जज उसको छोड़ देता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो ड्रग्स मंगाई गई थी वो सुशांत के अकाउंट से पैसे कट करके मंगाई गई थी। तो उसने सीधा सीधा आरोप डम दिया, मर दिया सुशांत के ऊपर कि सुशांत मंगाता था, मैं तो मैनेजर था, मैंने तो उसके अकाउंट से पैसे लेके दे दिए, पैसे उसके अकाउंट से ट्रांसफर किया और मंगा ली ड्रग्स। इसीलिए जज ने मान भी लिया, जज ने मान लिया तभी तो सिद्धार्थ को छोड़ दिया। अब जज मतलब क्या होता है? जज मतलब एक हाईकोर्ट का एक बंदा है। उसको सैलरी कौन देता है? देती जनता सैलरी है, लेकिन वो नेता लोग जो है ना वो समझते हैं कि हम देते हैं। इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस, जज, CBI, गवर्नमेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, मतलब सारे से ज़्यादा कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़ा CBI अधिकारी ये पॉलिटिशियन का नौकर, और ये वही पॉलिटिशियन मानते हैं और ये भी उनकी तरह काम करते हैं क्योंकि देश की जनता आवाज़ नहीं उठाती। इनकी कुर्सी इनके हाथ में है, इनका सैलरी इनके हाथ में है। भले देश की जनता देती है, लेकिन देश की जनता के सारे पैसे तो ये अपने बाप के समझते हैं ना नेता। अब जिस तरह से पिठानी को छोड़ा सरकार बदलने के बाद, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वरना मैं भी बाकी लोगों की तरह नरेंद्र मोदी जय, BJP जय करता रहता और ये करता रहता। लेकिन मैं तो BJP को भी क्या, कांग्रेस को भी, सोनिया सरकार तो चोर है, शिवसेना भी चोर है, आम आदमी पार्टी भी चोर है और BJP भी चोर है। मैं तो सबको चोर बोलता हूँ क्योंकि सब यही करने वाले थे। क्या कांग्रेस होती तो क्या करती? कांग्रेस भी यही करती। लेकिन चलो आगे बढ़ते, कांग्रेस बल्कि इससे ज़्यादा चोरी करती। चले, BJP ने तो ये किया। अब मुझे बात बताओ, रिया चक्रवर्ती ने क्या बोला? रिया चक्रवर्ती ने भी यही बोला कि सुशांत के अकाउंट से पैसे जाते थे। रिया चक्रवर्ती के बारे में जो हियरिंग होने वाली तो वो हो ही नहीं, वो हियरिंग हुई, लेकिन वो दिखाई नहीं गई कहीं पे, PR मीडिया में तक नहीं आई। इसका मतलब क्या? रिया फ्री नहीं होगी? रिया दिवाली पार्टी कर रही है, उस दिवाली पार्टी में जा रही है जिस दिवाली पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं। अरे उस दिवाली पार्टी में ये कहा जाता है, आपको पता नहीं होगा, हर सोसाइटी में 2 टाइप की पार्टियां होती है। छोटे मोटे लोगों की तो पार्टियां ही नहीं होती। 2 टाइप के लोगों की पार्टी होती है, एक सक्सेसफुल लोगों की पार्टी और एक होता है हाई सुप्रीम क्लास लोगों की पार्टी, जिसमें खानदान देखा जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। मतलब एक तरह से कहूँ मैं तो, मैं अपने स्टार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मतलब बॉलीवुड की पार्टी में अगर बोलूँ तो बॉलीवुड की पार्टी में जो छोटे मोटे लोग हैं, मतलब स्टार भले होगा 90s का तो बहुत बड़ा, लेकिन तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे मैच नहीं करता ना, हम तेरे को नहीं बुलाएंगे जा। ये भले आज की डेट में भी वो चल रहा होगा, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड नहीं मैच करता है भाई, उस पार्टी में नहीं बुलाते। उस पार्टी में रिया चक्रवर्ती जाती है। सोचो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट शी हैज। तो इतना होने के बाद आपको लगता है एनसीबी ने मामला नहीं भटका? अरे एनसीबी ने खत्म कर दिया गेम। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, नकुल प्रीत, इनका सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्या लेना देना था? 302 फॉर CBI 302 फॉर SSR केस में क्या लेना देना था? नहीं, उनको पकड़ के कुछ होना नहीं वाला था सुशांत का केस का भला। आर्यन खान केस में सुशांत सिंह राजपूत का क्या भला होने वाला था केस का? मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अगर सुशांत जिंदा होता तो वो भी इतना ये तो नहीं बोलता, लेकिन ये ज़रूर बोलता कि बी स्ट्रांग। आर्यन को इतना मैसेज तो देता ही। ये आपको भी पता है वो शाहरुख को कितना चाहता था। मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीबी ने मामला भटकाया कि नहीं भटकाया?
ये आप थोड़ी देर सोच के ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ रिया फ्री हो गई। बाकी आप समझदार हैं, आप होशियार हैं, आप सब जानते हैं अब केस कहाँ पे है ये भी आप जानते हैं। अब तो किसी की नोट ये नहीं आई। अरे रिया चक्रवर्ती की चार्जशीट क्यों आई पता है आपको? थोड़ा ना पीछे जाके सोचा करो क्यों हुआ ये मामला। पहले सरकार बदलती है, सिद्धार्थ पिठानी को छोड़ दिया जाता है। सरकार बदलने के बाद पिठानी कैसे छूट गया, ये क्वेश्चन जब रेज होता है पब्लिक की तरफ से, तो दिखावे के लिए चार्जशीट अप्लाई कर देते हैं। चार्जशीट अप्लाई कर, अरे 50,000 पेपर लिख लो ना, सजा ही नहीं है तो फिर क्या है। और एंड में दोनों ने किया क्या, सुशांत के ऊपर मर दिया। तो वह बुलाती तो ये था, इसके अकाउंट से पैसे जाते थे। सेम मेरे अकाउंट से पैसे कोई निकाल रहा है और ड्रग्स मंगा के पी रहा है, तो मैं कहाँ से गुनहगार हो गया? मैं किसी क्रूज पर कॉर्नर या क्रूज में कहीं जाता हूँ और मेरे दोस्त के जेब में या मेरे दोस्त के जूते में चरस निकलता है, तो मेरा क्या लेना देना? ऐसे ही फंसाया गया दोनों। बाकी आप होशियार हैं, आप जानो सब कुछ।